नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वो किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वह अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। उन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की है। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसा सुना है वो बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म जी से पूछा, पितामह, मैं समझता हूँ कि आप गुरुद्रोण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने नहीं टिक पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है और न होगा जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्वनि द्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्नचित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी एक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वो अद्भुत प्रसंग देखने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभु, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव, आपकी जय हो। लोकहित में लगे रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगेश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं। आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी, आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। शांग धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं। आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। सबके आदि कारण हैं। किरणें ही आपके केश हैं। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अप्रमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ है। आपकी कोई इयत्ता नहीं है। आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्रह्मन, आप अंततः बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं।
आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन आपका स्वरूप गूढ़ होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो कुछ हो चुका है और जो हो रहा है वो आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप संभवतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्स्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्य स्वरूप परमेश्वर आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण है। दिशाएं बाहु है और द्युलोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है। वेद आपकी संस्कार निष्ठा है। यह जगत आप ही के आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हमें तो आपके भजन में लगे रहने हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आप ही की शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखहारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। धर्म की स्थापना, दैत्यों का वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। आपका जो परम गुह्य स्वरूप है, इस समय आप ही की कृपा से हमने कीर्तन किया है। तब दिव्य रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वो पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की है वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख चक्र गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही परम गुह्य है, यही परम पद है, यही पर ब्रह्म है, यही परम यश है और यही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज है। यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है तथा यही परम सुख और परम सत्य है। अतः अपने सुयोधों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वो भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें विदा किया और अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने ये प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमान मार्कंडेय और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगद्दर्ता और अविकारी हैं। यही युद्ध करने वाले हैं, यही जय है और यही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं जय है।
श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की जय भी होगी। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, इन वासुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, वसुदेव नंदन निसंदेह महान है। ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है। मार्कंडेय जी इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं। वे सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम है। सर्ग के आरंभ में इन्हीं ने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था तथा यही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये स्वयं धर्म स्वरूप तथा धर्मज्ञ, वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। यही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान भी इन्हीं की कल्पना की है तथा इन्हीं ने दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या, ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं। इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह ऋषि और भगवान त्रिविक्रम है। वे ही समस्त प्राणियों के माता पिता हैं। इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था न होगा। इन्हीं ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को तथा पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। यही संपूर्ण भूतों के आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता है वो परम पद प्राप्त करता है। ये परम तेजस स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। यही सबके सच्चे आचार्य, पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न है उसने मानो सभी अक्षय लोक जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा स्तुति का पाठ करता है वो कुशल से रहता है और सुख पाता है। उसे कभी मोह नहीं होता। इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मर्षि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। नारद जी ने कहा है, आप साध्यगण और देवताओं के भी देवाधिदेव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतःकरण के साक्षी हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, आप ही भूत, भविष्यत और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन परम रूप है वो भी आप ही हैं। महर्षि देवपायन का कथन है, आप वसुओं में वासुदेव, इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं। अंगिरा जी कहते हैं, आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं। देवल मुनि कहते हैं, अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है, व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। अशित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्गलोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं। तपस्वित महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्मतृप्त ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में अग्रगण्य और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार हृदय राजर्षियों के परमाश्रय भी आप ही हैं। योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार आदि इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते हैं। राजन, इस विस्तार से और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुनाया। अब तुम प्रसन्न चित्त से उसका भजन करो। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी के मुख से ये पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया। फिर उसने पितामह से कहा, राजन, तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर रूप अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया। तुम्हें यह भी मालूम हो ही गया कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है। ये युद्ध में अजय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सुदृढ़ अनुराग है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा करके तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवज्ञा करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे। राजन, ऐसा कहकर आपके पितृव्य भीष्म जी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके सैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ शैया पर सो गया। धन्यवाद।